Hello, my dear students. Welcome to Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. आप इसको बोर्ड के एंड्रॉयड में डाल दो। नहीं चल रहा है। आप इसको एंड्रॉयड में। चलिए, सम कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आप लोग के लिए कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट अगेन स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी आप लोगों का कमेंट मैं देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास कमेंट पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। जस्ट 10-5 मिनट में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
कि आपके दिमाग में ये ना चले कि सर आज फिर कमेंट नहीं देखना चालू करिए हैं, तो आप उस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी है नहीं। चलिए, कल मैंने आपको बताया है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी बातें आपको समझाई। आज मैं बताऊंगा कि जो रोजमर्रा की लाइफ में, हमारी जो रोज जिंदगी में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका आप कैसे यूज करते हो। तो सबसे बड़ी बात, तो एक बात को समझो, यदि मैं आपसे बोलूं मेन जो ऑब्जेक्टिव है, द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं, कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैं बात करूं आपसे, कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की तो हो नहीं पा रहा है ना, यदि आप क्लिक कर रहे हो तो पेन चल नहीं रहा है ना ये। अब सही है। आप इसको बाद में चेक कर लीजिएगा क्या मतलब इसका अटैचमेंट होगा। पहले इस क्लास को प्रॉपर जो से चल जाने दीजिए, नहीं तो बच्चों को लगेगा कि मेरे ही बैच में क्यों एक्सपेरिमेंट हो रहा है। हाँ, टैब दे दीजिए, क्योंकि इसको बाद में देख लीजिएगा। एक तो छोटी सी क्लास हम लोग की होती है और उसमें भी एक्सपेरिमेंट तो सही नहीं है। देखो बेटा, यदि कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें हम आपसे इतना ही बस बोलेंगे कि जो आपसे चार चीजें केवल होती है। पहला, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड डेटा। जो जनरली आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नेटवर्क से, मैं इसी में बात की है, आऊंगा। कल मैंने आपसे एक बात कह के गई थी, मतलब कह के गया था आपसे कि www.engineersacademy.org.in, जरा सुनिएगा मेरी बात को। www इंजीनियर्स academy.org.in। आप ऐसा यूआरएल में देखा होगा आपने अपने ब्राउजर के यूआरएल में। वो ब्राउजर आपका चाहे वो फायरफॉक्स का हो, गूगल क्रोम का हो, ओपेरा मिनी का हो, आपका एनी टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स, यू कैन राइट द सर्च इन ए सर्च इंजन। और आपने लिखा, तो जरा बात समझे थी, आपने लिखा तो एक्चुअली जो हमारे सिस्टम में जो कम्युनिकेशंस होता है, यदि इंजीनियर्स एकेडमी के सर्वर पर यदि आप आना चाहते हो, क्योंकि नाम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो यदि आपने ब्राउजर्स के थ्रू सर्च करके आना चाहते हो, तो एक बात समझिए, कभी भी जो हमारे पास कनेक्टिविटी होती है, वह कनेक्टिविटी वह हमेशा होती है आईपी एड्रेस से। कनेक्टिविटी आपसे होती है, एक बात समझिएगा, यदि मैं आपसे एक लाइन बोलूं, इफ एनी यूजर्स, माय डियर, जरा बात सुनना, कोई भी एक यूजर्स अपने सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है, या फ्लिपकार्ट ले लो, या अमेजन ले लो, चाहे ईबे की वेबसाइट ले लो, या एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वेबसाइट ले लो, आप कुछ भी सर्च करते हो, सर्च करने के लिए यदि आप कोई इंजीनियर्स एकेडमी की ही एलआरसी की बुक को ही परचेज करना चाहते हो, आप यू कैन राइट द सर्वर्स ऑफ द इंजीनियर्स एकेडमी। एंड इंजीनियर्स एकेडमी के सर्वर पर आने से पहले आप अपने सिस्टम या मोबाइल या एंड्रॉयड फोन्स या एनी टाइप्स ऑफ पैमटैप, यू कैन राइट द ब्राउजर्स पर जाके आपको एक्चुअली सच पूछो तो आपको आईपी एड्रेस लिखना चाहिए था। आपको क्या लिखना चाहिए था माय डियर? आईपी एड्रेस लिखना चाहिए था। बट एक बात समझो, आप किसी भी सर्वर का या किसी भी वेबसाइट का आप आईपी एड्रेस नहीं याद कर सकते, क्योंकि आईपी एड्रेस एक
नंबर वैल्यू होता है मायर मेरे लाल, वह नंबर वैल्यू होता है। और नंबर वैल्यू को याद करना वो बड़ा टफ काम है। यदि मैं आपसे बोलूं कि आपके फ्रेंड का नाम है 112.45.60.70 और एक फ्रेंड का नाम है आपके पास 175.90.95.80, आप एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने बोला आपके फ्रेंड का नाम आपको याद नहीं होगा क्योंकि उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। हमारे मन स्थिति के पटल पे कुछ याद करने की बात मैं करूं तो एक आदमी का नाम कैरेक्टर में आप याद रख सकते हो, जबकि उसका नाम एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं याद कर सकते। तो जैसे कि यदि आपने लिखा engineersacademy.org.in का, हो सकता है कि इनकी जो आईपी एड्रेस है 192.12.40.45 है, ये अपने मन से मैंने लिखा हुआ है, से मैंने मान लिया, सपोज ये मैंने मान लिया। आपको ये बात आपको याद होनी चाहिए थी, ये वाली वैल्यू मेरे लाल आपको याद होनी चाहिए, बट ये वाली वैल्यू आपको याद नहीं हो सकती क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू याद करना बड़ा टफ काम। तो क्या करते हो, मैंने यही लाइन लिखने जा रहा हूं सर, कि कोई भी यूजर या कोई भी क्लाइंट माय डियर वह सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि इसलिए यह टॉपिक इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में रोजमर्रा की लाइफ में रोज डेली कोई ऐसी चीज नहीं होगी जहां पे आप अपने सर्वर से आप सर्च पे गूगल में जाकर सर्च नहीं करते होगे। यदि गूगल में सर्च करते हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सर इंटरनल मैकेनिज्म इसकी परफॉर्म कैसे होती है, कोई भी चीजें सर्वर से हमारे फाइल्स पर किस रूप में आती है। बस समझ में आया? मैं आज उसी की बात कर रहा हूं। इफ एनी यूजर्स wants to connect any server, then need of IP address, sir. Then need of IP address, किसका IP एड्रेस आपको चाहिए? नोन ऑफ नॉन आईपी एड्रेस ऑफ, आईपी एड्रेस की जानकारी होनी चाहिए। सर वो मैं कैसे याद करूं? आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप उसका टेंशन मत लें, आप उसको छोड़ दें। आपको याद करने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग कमेंट में बता दो एम आई ऑडिबल एंड विजुअल प्रॉपर, क्योंकि मेरे पास अभी जस्ट टैब आया हुआ है, तो जिससे कि एक बार स्मूथली हमारा और आपका कम्युनिकेशन अच्छे से बन सके, तो सेशन को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लें और एंजॉय करते हुए आगे चल सके। सर एक बार फटाफट एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में कि सर यू आर ऑडिबल एंड प्रॉपर विजुअल, उसके बाद सर अच्छे तरीके से, हाँ चलो बेटा चलिए आप, ये बात प्रॉपर क्लियर है, चलो अब अच्छे से सब कुछ आपका कमेंट भी अब हमारे पास आने लगा। ये बहुत जरूरी था सर, नहीं तो मैं भी हवा में पढ़ा रहा था, आप भी हमें देख रहे थे। आप इस बात को समझने, हाँ सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग आप हमारे पर ट्रस्ट बनाए रखा। फिर से देखिए, आइए सुनिए मेरी बात को। इंफॉर्मेशन सिस्टम के माय डियर में यदि मैं आपसे बात करूं मेरे लाल, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब यह है कि जिस तरह से अपने रोजमर्रा की लाइफ में माय डियर आप गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे देखते हो, कुछ भी करते हो, आपके दिमाग में एक जिज्ञासा जरूर पैदा होती है कि सर ये इंटरनल मैकेनिज्म हमारे कैसे परफॉर्म होती है, चीजें हमको सर्वर से मिलती कैसे। तो सिंपल सी बात है, वह छोटी छोटी सी बातों को हम बताते जाएंगे क्योंकि जानकारी के लिए, इसका डिटेल इंटरनल मैकेनिज्म आपकी ओर नहीं चलेंगे। तो बस एक बात आप जरूर याद रखना, इस बात को आप नोट कर लेना कि एक यूजर यदि सर्वर से कनेक्ट करता है मेरे लाल, तो उसको एक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है।
आईपी एड्रेस यदि याद रहे और आप अपने गूगल पे सर्च करो, इसको लिख दो, आपका काम हो जाए। सर मुझे तो याद नहीं होता, ये याद कौन करता है? तो याद करता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, इसको याद करता है डोमेन नेम सिस्टम सर। हाँ मेरे लालो, मैं बता दूंगा, जहां से क्वेश्चन बनेगा सब मैं बता दूंगा। आपका पहले कॉन्सेप्ट देख लो, क्योंकि एक छोटी सी टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके। इंफॉर्मेशन सिस्टम पर वो मैं करा दूंगा आपको सर, एकदम अच्छे से करा दूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी। तो याद रखने के लिए आपका पास होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये आपसे जनरली आपसे पूछा जाता है, क्या तरह का क्वेश्चन होगा वो भी मैं बता दूंगा। डोमेन नेम सिस्टम होगा, इस बात को समझना। ये डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम पर जब भी आप अपने को लिखते हो, किसी का डोमेन का नाम लिखते हो, आपको जरूरत नहीं है, जो ही आपने किसी के डोमेन का नाम लिखा, तो डोमेन के नाम लिखने के बाद उस डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग ये आईपी एड्रेस बता जाता है। डोमेन के नाम लिखने के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपको आईपी एड्रेस बता जाएगा, सिंपल सी बात है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर, अभी जो बातें चल रही थी ये आप इसको क्वेश्चन के रूप में आप याद कर सकते हैं। इस पर क्या क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है? सर क्वेश्चन भी करा दिया करिए कीजिए सर क्लास के लास्ट में सर। ओके, आज तो क्वेश्चन में मेरे लाल नहीं लाया हूं, कल से आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक ना? कल आपके थ्योरी के रूप में क्वेश्चन भी बाद में करा दूंगा। ओके चलो पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपका कमेंट बाद में देख लेंगे साथ में। इस बात को आप पहले समझ गए ना, यदि आपको आईपी एड्रेस की जरूरत है तो आईपी एड्रेस को याद रखने का काम किसके पास होता है? डोमेन नेम सिस्टम के पास होता है, जिसको बोलते हो डीएनएस। क्या बोलते हो उसको? आप उसको बोलते हो डीएनएस, याद रखना। सुनिएगा, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनएस की मैं बात करूं, कैसे चलता है ग्राफ से ही हम समझते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर इसके बाद यहां से 2-3 बातें मैं आपको लिखा दूंगा, वहीं आपके क्वेश्चन से इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे मान लो आप एक यूजर हो, क्या हो? आप एक यूजर हो, आपने लिखा www इंजीनियर्स अकेडमी डॉट org.in। इन का मतलब होगा इंडिया, ORG का मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशंस, TLD है टॉप लेवल डोमेन सर्वर है। एक्चुअली जो आपके पास मैंने लिखा इंजीनियर्स अकेडमी, ये आपके पास डोमेन नेम है, ये आपके पास डोमेन नेम है। इतनी सी बात को बताना, समझ में आ रहा है ना? और www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, इस बात को समझना। वर्ल्ड वाइड वेब, जो ही ये वर्ल्ड वाइड वेब है, अब यहां से यदि बात आती है, जो ही यदि आपका यूजर ने लिखा, आप होते कहां पर हो? जब भी मैंने आपसे पहले में सिखा रखा है कल वाली 2-3 क्लास में, कि आप होते हो एप्लीकेशंस लेयर पर बैठे होते। क्या क्या इससे क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में भी मैं आपको जिक्र करूंगा। एप्लीकेशंस लेयर पर हो, जो ही एप्लीकेशंस लेयर पर हमारे पास, इसके पास होती है फाइल सिस्टम ऑफ क्लाइंट। यहां पर होगा फाइल सिस्टम ऑफ क्लाइंट, फाइल सिस्टम ऑफ क्लाइंट, ये इसके पास ही आएगा, यूजर्स यहां पर आएगा। अब सुनिएगा, यहां पर जो आपने लिखा, डोमेन नेम लिखा, इस डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर आपका आएगा डीएनएस क्लाइंट। यहां पर आपके पास आ जाएगा डीएनएस क्लाइंट। माय डियर जरा बात सुनना, यहां पर डीएनएस क्लाइंट आ जाएगा।
डीएनएस क्लाइंट के बाद ये चला जाएगा डीएनएस सर्वर के पास, ये चला जाएगा डीएनएस सर्वर के पास। डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर के पास, जो ही यहां के बाद यहां आएगा, इसके बाद फिर यहां के बाद यहां आएगा, यहां के बाद यहां आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 यहां पर मिल जाती है आईपी एड्रेस। सुनना, अभी पूरी बात पूरी नहीं हुई है। ये जो डोमेन नेम लिखे हो, यही बंदा यहां पर आएगा, यहां पर इंजीनियर्स एकेडमी, यहां पर डोमेन नेम आएगा। वो जो डोमेन नेम लिखे हो engineersacademy.org.in, फिर यहां पर भी वही डोमेन नेम आया, यहां पर भी डोमेन नेम आया। आपको यहां पर मिल जाएगा आईपी एड्रेस सर, यहां पर आपको मिलेगा आईपी एड्रेस, यहां पर भी आएगा आईपी एड्रेस और यहां पर चला आएगा आईपी एड्रेस यहां पर। सिंपल। कभी देखो रियल लाइफ में यदि आपने गूगल सिस्टम पे यदि सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा कि पहले वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। क्या चलता है? पहले एंटी क्लॉकवाइज चलता है, आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देता है, क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देता है। तो एक्चुअली जो वो कार्य कर रहा होता है वो इसी पोर्शंस को, मेरे लाल, इसी को बोला जाता है। देखो ये काम यहाँ पर होता है, जब वो कर रहा होता है ना, इसको यहाँ पर बोलते हैं कि वो काम यहाँ पर वो फंसा हुआ है, इस काम में लग जाता है, इसीलिए वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसी को बोलते हैं डीएनएस ओवरहेड। क्या बोलते हैं इसी को? डीएनएस ओवरहेड। बस उसके बाद जो ही यदि उसको आईपी एड्रेस मिलती है, जो ही आईपी एड्रेस मिलती है, वो आगे का क्लॉकवाइज में काम करना चालू कर देता है। सर चलो आपने इतनी सी बातें बताई, हमने बस केवल आपको इसलिए बताया, इस टॉपिक पर हमको आपको इसलिए बताया कि डीएनएस के लिए आपको यहाँ पर क्या याद रखना होगा। आपको याद रखना होगा, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा, डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब है engineersacademy.org.in। इसके थ्रू आपको पता है आईपी एड्रेस में बदलता है सर, डीएनएस के थ्रू आईपी एड्रेस चलेगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, आप इसको याद रख लेना दिमाग में। एक क्वेश्चन से बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा, डीएनएस किस लेयर पर रन करता है? डीएनएस वर्क्स इन एप्लीकेशंस लेयर। ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। एप्लीकेशंस लेयर पर यह रन करता है, इस बात को समझ लो। सेकेंड बात, क्वेश्चन थर्ड इस पर क्या बनेगा? डीएनएस का पोर्ट नंबर कितना होता है? डीएनएस पोर्ट नंबर, ये पूछा जाएगा छोटी छोटी सी क्वेश्चंस को। डीएनएस तुम्हारे पास पोर्ट नंबर होता है 53। सेकेंड क्वेश्चन आपसे चौथा नंबर पूछा जा सकता है, डीएनएस आर यूजिंग ट्रांसपोर्ट लेयर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। इससे ज्यादा कुछ मत जानना। तो जो आपने बोला ये मैंने बातें बता दी आपको। बैक पेज बेटा, ठीक है बाबू, बैक पेज कर देता हूं, इसको नोट कर लो। बैक, मैंने आपको 4 क्वेश्चन इस पे बताया। यदि इस 4 क्वेश्चन के अलावा यदि कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस रामबाण है ये। बस यदि वो जनरल ब्राउजर्स को लेके आएगा, डीएनएस को लेके आएगा, सर सभी सर्वर में आईपी 192 ही कॉमन क्यों रहा? नहीं मेरे लाल, 192 नहीं नीतीश, नॉट 192 मेरे लाल। देखो बात क्या है कि आपका ये एलआरसी का पेपर है, इसलिए उधर जाना नहीं मैं चाहता।
हाँ, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप लिख लो, इसीलिए तो पूरा मैंने लिख दिया है ना, यूडीपी। डीएनएस का फुल फॉर्म तो लिख ही दिया है ना आपको। चलो बैक स्लाइड करता हूं, उस बच्चे को कोई बैक स्लाइड जरूरी है, पहले आप इसको लिख लो, पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद कमेंट में बता दो। हाँ प्रवीण, नमस्कार। चलिए, अब बात यहीं पर आता है डीएनएस के लिए। सभी लोगों को भैया नमस्कार। डोमेन नेम सिस्टम्स, डोमेन नेम सिस्टम, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा ये। चलिए 1 मिनट प्लीज। हाँ प्रणाम। चलिए अच्छी बात है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है मेरे लाल, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नॉट ए ट्रांसपोर्टेशन। सिविल का वर्ड नहीं, देव। दिस इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये मैंने लिखा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। ये जरूर पूछता है कि डीएनएस कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, किस लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। वह यूज करता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। हो गया। मैंने बोल दिया मेरे लाल कि कल से क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी। चलो, अब इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट। HTTP सर, क्वेश्चन 2 का आंसर। डीएनएस वर्क्स इन एप्लीकेशन लेयर, ये उत्तर ही है, ये उत्तर ही है। सुनिएगा, हाँ HTTPS में बताऊंगा, यश वो भी मैं बताऊंगा। HTTPS का मतलब होता है
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी होता है जिसको सिक्योर बोला जाता है, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, वो मैं देख लूंगा। देखिए एचटीटीपी का मतलब क्या होता है? एचटीटीपी का मतलब होता है कि जो भी आपके पास एक यूआरएल में यूनिफॉर्म रिसोर्स रिलोकेटर, याद कर लेना इस बात को, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। यूआरएल, ये बातें नोट करिएगा आप लोग। यूनिफॉर्म रिसोर्स रीएलोकेटर, रिलोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिलोकेटर्स। तो एचटीटीपी में दो बातें होती हैं। क्या? एक एचटीटीपी क्लाइंट होता है, एक एचटीटीपी क्लाइंट होता है बेटा जो हम अपने ब्राउजर्स पर लिखते हैं। क्लाइंट मीन्स आपका यूजर है ना, सुनिएगा मेरी बात को। क्लाइंट्स मीन्स नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स, आपका बात सही है। कभी कभी लोकेटर भी बोला जाता है, कभी कभी रिलोकेटर भी बोला जाता है, लेकिन यदि यहां पर यल है, हाँ आपका राइट, सही बात है। नाम है लोकेटर, कभी कभी इसको रीएलोकेटर भी बोला जाता है, दोनों मैं लिख देता हूं। क्लाइंट मीन्स होता है यूजर्स, क्लाइंट्स मीन्स होता है यूजर्स, जो आपका क्लाइंट है। हाँ राइट है वासिल, कोई दिक्कत ना उसमें। एचटीटीपी क्लाइंट पर आपके पास जो एचटीटीपी सर्वर होता है, एचटीटीपी सर्वर, तो इनके बीच में जो रिश्ता बंधता है, एक होता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और यहां से होगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स। देखो छोटी छोटी सी बातें मैं बता रहा हूं जिसमें इस पर से क्वेश्चंस बनेंगे। एचटीटीपी रिस्पॉन्स, बहुत सिंपल। एचटीटीपी क्लाइंट और एचटीटीपी सर्वर, इस बात को आप नोट कर लो। अब इस पर होता क्या है, इस पर होता क्या है कि यह एक प्रोटोकॉल्स है, आपके लिखे हुए डोमेन को, नेम को आपके सर्वर तक ले जाने के लिए जो ड्राइवर की तरह काम करता है, यह प्रोटोकॉल्स। यदि आपने कोई भी ब्राउजर पर रिक्वेस्टिंग किया हुआ है, तो उस ब्राउजर पर लिखे हुए रिक्वेस्टिंग को आपके सर्वर तक ले जाने के लिए जो काम करती है, वह काम करती है एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स। पहले नोट कर लीजिए इसको, या नोट कर लीजिए और एक बार कमेंट में जरूर बोलिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ गए सर। चलिए आइए यहां पर आइए, और उसके बाद बताइएगा जैसा भी होगा। आओ यहां पर, जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स है, ये आपका रन्स कहां पर होती है?
ये रन्स होती है मेरे लाल एप्लीकेशंस लेयर पर। बस एक तो क्वेश्चन यहां पर ये बनेगा, ये रन होती है एप्लीकेशंस लेयर पर। ये क्वेश्चंस का उत्तर ये हुआ। मैंने लिखते चला जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, कनेक्शंस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। इस बात को आपसे पूछेगा, मतलब इसमें कनेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। लिखो भैया सुबोध, लिखो बैक सर। चलो बैक कर दिया, लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स यूज्ड ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4 इस पर बनेगा। यूज्ड पोर्ट नंबर 80, इसको नोट करो पहले। हो गया, चलिए। एचटीटीपी protocols are two types. HTTP 1.0, HTTP 1.1।
चलिए, HTTP 1.0 और HTTP 1.1 सुनिएगा। यहां पर HTTP 1.0 का मतलब मेरे लाल क्या मैं इसको बोलना चाहता हूं, ये दो तरह का प्रोटोकॉल्स होता है। पहले दो बातों को लिखना, उसके बाद हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप अच्छे से समझ जाना। सुनना मेरी बात को, आपका पहले उस बात को समझ लो। यदि इस बात को यहां पर लिखूंगा तो समझ नहीं पाओगे और ये होगा कि सर आप समझा नहीं पाए। सुनिएगा यहां पर क्या मैं बोलना चाहता हूं आपसे। यदि आपके पास यदि HTTP क्लाइंट है और यहां पर HTTP सर्वर है, सुनना मेरी बात को अच्छे से। आपके पास तीन फाइल्स हैं। फाइल्स 1 सर्वर साइड पे, फाइल 2 और आपका एक इमेज है, यानी तीन ऑब्जेक्ट हैं यहां पर। तीन ऑब्जेक्ट का मतलब कि आपका यहां पर टेक्स्ट है प्लस इमेज है, टेक्स्ट प्लस इमेज है। तो HTTP क्लाइंट ये बोलना चाहता है कि यदि आपने एक ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करने के लिए कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, जब आपने डाउनलोड कर लिया तो इसको खत्म कर दिया। इस ऑब्जेक्ट के लिए डाउनलोड करने के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और इसको डिसकनेक्ट कर दिया, कनेक्शन को ही रीसेट कर दिया। यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और आपने डाउनलोड कर लिया, फाइल्स यहां पर आ गई, फाइल्स यहां पर ये भी आ गई और आपने कनेक्शन को डिसेबल्ड कर दिया। क्या समझ में आया? समझ में ये आया सर कि यदि हमारे पास सर्वर पे 5 ऑब्जेक्ट होगा तो 5 बार हर ऑब्जेक्ट को सेपरेटली कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा और कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना होगा, रीसेट करना होगा। इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। क्या बोलते हो इसको? इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। ये मेरे पास हो गया नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। इस पर जो काम करेगा सर, इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि कोई भी अटैकर, कोई भी इंट्रूडर इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में याद करो, किसी के कॉल को ट्रैप करना होता है तो सामने वाला यदि पुलिस बैठी है ना तो कहती है कि सामने वाले कस्टमर से बात करते रहना, लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप बनाए रखना, जिससे कि उसके कॉल को ट्रैप किया जा सके। लेकिन यहां तो सर क्या है कि आपने फाइल को डाउनलोड किया, फाइल को डिस्कनेक्ट कर दिया, फाइल डाउनलोड कर लिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, फाइल डाउनलोड किया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो सर ये आपके लिए मोर सिक्योरेबल है। यह क्या है आपके लिए? यह मोर सिक्योरेबल है, यानी मोर सिक्योर है, सुरक्षा वाला, क्योंकि आपने कनेक्शन किया तुरंत डिसेबल्ड कर दिया। बट आप बोलोगे सर नॉट यूजर फ्रेंडली, ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता। ये जो होता है नॉट यूजर फ्रेंडली मतलब हम कस्टमर के लिए बढ़िया नहीं है, नहीं है। तो ये जो होता है इसी को बोला जाता है HTTP 1.0। HTTP 1.0 मेरे लाल यही बात लिखने वाला हूं। यह मोर सिक्योर होता है, यह मोर सिक्योर होता है, नॉट यूजर फ्रेंडली। ये आपसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सर, नॉट यूजर फ्रेंडली। और कनेक्शन कैसा बनाता है? ये कनेक्शन बनाता है नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन सर। यह कनेक्शंस बनाता है नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन मेरे लाल, इस बात को आप समझ लो, नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। अब बात आती है कि यदि HTTP 1.1 है, अब आते हैं आगे वाली बात करते हैं। यदि आपके पास HTTP क्लाइंट है मेरे लाल, मैं पीछे करूंगा बेटा, HTTP क्लाइंट है, यहां पर HTTP सर्वर है
HTTP सर्वर है, जरा बात सुनिएगा। तो यदि यहां पर 3 फाइल्स है मेरे लाल, फाइल 1, फाइल 2 और यहां पर फाइल 3 सर। जब फाइल 1, फाइल 2 या इसको आप इमेज बोलो, क्या बोलोगे आप इसको? इमेज बोलो। जब इमेज बोले हो तो सिंपल सी बात है कि जब एक बार के लिए तो आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो तो केवल कनेक्शन एक बार एस्टेब्लिश होगा। आप इस फाइल को डाउनलोड कर लो, फाइल 1 यहां पर आ गई, आपको अगेन कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप इस फाइल के लिए रिक्वेस्ट करो, डाउनलोड कर लो। ये भी डाउनलोड कर लिया, रिक्वेस्टिंग और डाउनलोडिंग। यहां पर भी आप रिक्वेस्टिंग करो और डाउनलोड कर लो। मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश जब पूरी फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद फाइनली आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करो। तो इसका सबसे रीजन है कि इसको बोला जाता है कि ये मेरे लिए परसिस्टेंट कनेक्शंस होगा। कैसा कनेक्शंस होगा सर? ये मेरे लिए परसिस्टेंट कनेक्शंस होगा, ये परसिस्टेंट कनेक्शंस होगा। बट ये क्या होगा? यूजर फ्रेंडली होगा। ये मेरे लिए क्या होगा? यूजर फ्रेंडली। यूजर बहुत खुश हो जाएगा। एक बार कनेक्शन बनाया, जितनी फाइल्स हैं उनको मैंने उतनी बार डाउनलोड कर लिया, जितनी बार। सेकेंड, नॉट सिक्योर। अटैकर आसानी से पेनेट्रेट कर सकता है इसको, यानी ब्रेक कर सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है, इसको सिक्योरिटी को हैक कर सकता है मेरे लाल। तो इसीलिए यदि मैं यहां पर बोलूं इस बात पर, तो बोलोगे कि ये मेरे लिए यूजर फ्रेंडली होगा, ये मेरे लिए यूजर फ्रेंडली होगा और नॉट मोर सिक्योर, ये सिक्योर ज्यादा नहीं होगा। और कैसा कनेक्शंस रखेगा? तो ये कनेक्शंस रखेगा सॉरी, परसिस्टेंट कनेक्शंस मेरे लाल रखेगा। समझ में आ गया? तो यहां से इस स्लाइड को लिखो, यहां से आप लिख लो। नहीं आए तो पूछ लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आए तो लिख लो, नहीं आए तो पूछ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि आ गया हो तो अच्छी बात, आगे बढ़ जाएं, इसके बारे में समराइज करें। नहीं, जहां पर भी कंफ्यूजन हो इसके बारे में, जो टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स के बारे में, इसके बारे में आप पूछ लो, 2 के बारे में बस, जो मैंने आपसे लिख रखा है यहां पर समरी के रूप में। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? रिपीट, ओके, चलो रिपीट करता हूं सर। पहली बात तो नॉन परसिस्टेंट कनेक्शंस का मतलब समझो। पहली बात तो समझो सर, नॉन परसिस्टेंट, कोई बात नहीं मिथिलेश, थैंक यू बेटा। नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन का मतलब मेरे लाल, पहले बात तुम समझो बाबू। नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन का मतलब मेरे भैया ये होगा कि यदि आपके पास सर्वर साइड जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, पहले बात समझना, तो आपने इस फाइल्स के लिए कनेक्शन का एस्टेब्लिश किया, इसको रिक्वेस्ट किया, देन इसको डाउनलोड किया, कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया, इसके साथ आपकी कहानी पूरा हो गया। यहां पर फिर आपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, फाइल्स के लिए रिक्वेस्ट किया और इसको टर्मिनेट किया, बेटा इसकी कहानी खत्म हो गई। यहां पर कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, आपने रिक्वेस्ट किया, डाउनलोड किया, इसकी कहानी मेरे लाल खत्म हो गई। तो मतलब आपने हर फाइल्स के कोरस्पॉन्डिंग आपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, रिक्वेस्ट किया, डाउनलोड किया। तो इसीलिए मैंने इसको बोला नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। मतलब आप लाइफ में बोलते हो ना, ये जिंदगी में तकलीफ जो है परसिस्टेंट नहीं है, मतलब परमानेंट के लिए नहीं बन रही है, दुखदाई ज्यादा नहीं है। मतलब अब तुरंत आई, क्षणिक भर के लिए चली गई, तो नॉन परसिस्टेंट। जो ही यदि आपने इसको नॉन परसिस्टेंट बोला तो आप इसको बोलोगे कि ये मेरे लिए मोर सिक्योर होगा। कोई भी एक अटैकर
कोई भी एक अटैकर आसानी से इसको अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि तब तक कनेक्शन ही टर्मिनेट हो गया जब नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या तकलीफें हो रही हैं कि हर एक फाइल के साथ आपको कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है, रिक्वेस्ट करना है, फिर आपको कनेक्शन को टर्मिनेट कर देना है। ये बात इसमें अच्छी थी। तो इसको जो प्रोटोकॉल्स बोला गया HTTP 1.0, तो मोर सिक्योर हुआ, नॉट यूजर फ्रेंडली, मतलब हमारे लिए एक यूजर के लिए बेहतरीन पॉलिसी नहीं है। अब आती है, इसके लिए मैं बात कर लूं। यहां पर क्या था, मैंने बोला कि जो आपके पास HTTP क्लाइंट है और HTTP सर्वर मेरे लाल है, यदि आपके पास 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आप यदि एक फाइल्स को डाउनलोड करने के शुरुआत में मोड में, तो आप एक बार कनेक्शन को एस्टेब्लिश्ड बना लो। जो ही एक बार कनेक्शन को एस्टेब्लिश्ड किया, जितनी भी फाइल्स हैं, आपको कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करना है, आपको रिक्वेस्ट करना है, डाउनलोड करना है, रिक्वेस्ट करना है, डाउनलोड करना है, बस। नॉट ए कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड केवल एक बार होगा और हर फाइल के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आपकी रिक्वेस्टिंग और डाउनलोडिंग, रिक्वेस्टिंग और डाउनलोडिंग चलती रहेंगी। ये बात समझ में आ गया ना? तो जब ये बात आपके पास समझ में आ गई, तो इसी को मैंने बोला कि ये तकलीफ कैसी बन रही है, परसिस्टेंट कनेक्शंस बन रही है। जो ही परसिस्टेंट कनेक्शंस बना, आ जाओ यहां पर, ये मेरे लिए परसिस्टेंट कनेक्शंस है। ये यूजर फ्रेंडली हुआ, एक बार कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद आपने कनेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपने सारे फाइल को डाउनलोड कर लिया। लेकिन यदि आपका कनेक्शन परमानेंट बना रहेगा, तो अटैकर उसको आसानी से जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि फोन यदि आप और हम फोन कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं और अटैकर उसमें चेक कर सकता है और उसमें पेनेट्रेट कर सकता है, सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। तो इसीलिए ये सिक्योर ज्यादा नहीं है। चलिए, अच्छा रहा। अब बताइए, ठीक है ना? तो आज की क्लास को मेरे लाल यहीं पर रखते हैं और कल इसको आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें और कुछ काम है ना? कैसा लगा आज का सेशन, ये बता दो एक बार, और क्लास को आज इसी पर स्टॉप करते हैं, इस टॉपिक से। नो डाउट, ओके बेटा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे, कल दूसरे रूप में मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल को लेके आएंगे, क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल को लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।